दिल्ली च केजरीवाल की अगवाई च हुई आम आदमी पार्टी की वड्डी बैठक। सीएम मान, पंजाब आप दे MP MLA समेत सारे अहुदेदार होए शामिल। केजरीवाल ने सब दा कीता धन्नवाद। 2027 च मजबूती नाल लड़न दी कही गल। कल SKM नाल होने वाली मीटिंग च शामिल नहीं होवेगा खनौरी मोर्चा। अपनी महापंचायत करके रुझेवियां दी आखी गल। शंभू मोर्चा मीटिंग च शामिल होने दी भर चुक्या है हामी। अमृतसर मेयर चोण के मामले च हाई कोर्ट नवे सिरे तो करेगा सुनवाई। पंजाब सरकार अते होर धिरां नूं नोटिस जारी। कांग्रेस कौंसलर विकास सोनी ने पाई है पटीशन। नंगल च हिमाचल के भाजपा लीडर की गुंडागर्दी आई सामने। कारोबारी ते उसकी पत्नी ते कीता हमला। भाजपा आगू कमल सैनी अते उसके साथी खिलाफ FIR दर्ज, दोवें फरार। अश्लील कमेंट करने वाले रणवीर इलाहाबादिया खिलाफ एक्शन। रणवीर के घर पहुंची मुंबई पुलिस। विवादित वीडियो भी YouTube तो हटाई। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे हो तुसी। मैं हां रणबीर सिंह राणा। बुलेटिन सब तो पहला गल होवेगी दिल्ली दे विच होई मीटिंग दी, जिस दे विच पंजाब दे आप दे सारे विधायक पहुंचे। अरविंद केजरीवाल आप सुप्रीमो दे नाल मीटिंग हुई है। CM भगवंत मान मौजूद रहे ने, MP मौजूद रहे ने ते वड्डी गल यह है कि इस मीटिंग दा सिट्टा की निकलिया, इस मीटिंग दे मायने की ने। दस दिए कि अरविंद केजरीवाल आप सुप्रीमो दे नाल पंजाब दे सारे विधायकों की, सारे MPs की मीटिंग हो चुकी है। CM मान मीटिंग दे विच मौजूद रहे ने ते मीटिंग इस वेले समाप्त हो चुकी है। तो मीटिंग दे विच की होया? इस मीटिंग दे विच पंजाब आप दे अहुदेदार भी शामिल होए ने। मनीष सिसोदिया भी बैठक शामिल रहे ते मीटिंग तो बाद विधायक बोले ने कि केजरीवाल ने सब दा धन्नवाद कीता है। 2027 च मजबूती नाल लड़न दी गल कही है। तो वड्डी खबर है, दस दिए कि करीब अद्धे घंटे तक यह मीटिंग चली ते चर्चावां सवेर तो ये चल रही सी कि आखिर इस मीटिंग दे विच होण की वाला है। सियासी हलचल बहुत तेज सी। पंजाब दे सियासी गलियारियां दे विच चर्चा हो रही सी कि आखिर इस मीटिंग दे विच की कुछ चेंजेस हो सकदियां ने, की कुछ फैसले लए जा सकते हैं। तो आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल दे वल्लों दिल्ली सद्दे गए सी विधायक। पंजाब दे 93 विधायक अते CM मान 94 आप विधायक मौजूद सी ते इस दौरान पंजाब आप दे विधायक भी मौजूद सी, सांसद भी हाजिर रहे, अहुदेदार भी इस मीटिंग दे विच शामिल सी। मनीष सिसोदिया तां हालांकि मीडिया दे वल्लों लगातार सवाल पूछे जा रहे सी, क्योंकि विरोधी धिरां जिस ढंग दे नाल सवाल चुक रही ने, जिस ढंग दे नाल केंद्रीय राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू कह रहे सी, तो CM आ चुके ने। CM भगवंत मान इस वेले मीडिया नूं संबोधन करने पहुंचे ने। की कुछ कह रहे ने तुहानूं सुणाउने आ, क्योंकि अज दी सियासी चर्चावां बहुत तेज सी इस मीटिंग नूं लैके। खासकर दिल्ली की हार तो बाद पंजाब दे विच सियासी हलचल तेज हो गई है। CM मान मीडिया नूं संबोधन करने पहुंच चुके ने। हरपाल चीमा नाल ने, वड्डे आगू नाल ने। की कुछ कह रहे ने CM मान, तुहानूं सुणाउने आ। तो मीटिंग समाप्त हो चुकी है। मीडिया ब्रीफिंग कर रहे ने CM मान। इस मीटिंग दे विच होया की? अद्धे घंटे की मीटिंग दे विच की कुछ फैसले होए ने, की कुछ कहा है आप सुप्रीमो ने? CM मान मीडिया के मुखातब होंदे हुए और हमारे पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी आए थे, क्योंकि पंजाब के इन सभी हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की दिल्ली की गलियों में। तो सभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब, MLA साहबान यहाँ पे पहुंचे थे और हमारे पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी आए थे, क्योंकि पंजाब के इन सभी हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की दिल्ली की गलियों में। तो एक तो इनका धन्यवाद, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा, इनका शुक्रिया अदा किया गया, क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आई कांटेक्ट
लोगों के साथ इन लोगों का ही था। तो सबको, चाहे वो पर्दे के पीछे रहा चाहे पर्दे पे रहा, सबका धन्यवाद नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, मनीष सिसोदिया जी की तरफ से किया गया। और क्योंकि पंजाब में हमारी सरकार जो है वो लोगों के हित में बहुत काम कर रही है, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे हो, सड़कें बनाने का टीचा हो, टोल प्लाजा जो 2-2 साल 3-3 साल फालतू चल गए थे उनको बंद करने का हो ताकि लोगों का पैसा बचे, और अस्पतालों का काम हो। तो ऑलरेडी हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं और इसको और ज़्यादा तेज करना है। और जो दिल्ली का 10 साल का, आज भी दिल्ली के लोग हमें यही कहते हैं कि ऐसे काम पहले 75 साल में हमने कभी सुने नहीं, ना ही देखे हैं जितने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किए। बाकी हार जीत चलती रहती है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी दिल्ली की टीम का तजर्बा वो हम पंजाब में भी इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी हम मोहल्ला क्लिनिक को, हमारे यहाँ आम आदमी क्लिनिक बोलते हैं वहाँ पे, वो हम 850 से ऊपर हम वो स्थापित कर चुके हैं। और अस्पतालों का काया पलट हो चुका है, स्कूल ऑफ एमिनेंस बन के तैयार हैं, और बच्चे जो हैं वो रिज़ल्ट भी अब तो आने लगे हैं कि बड़े बड़े कंपटीशन के एग्ज़ाम पास कर रहे हैं सरकारी स्कूलों के बच्चे। तो मिलके काम करना है। हमारी पार्टी काम के नाम पे जानी जाती है। हम किसी धर्म की या गुंडागर्दी की या ये पैसे बांटने की ये वाली राजनीति नहीं करते। और दिल्ली के लोगों का जो फतवा है वो भी सर माथे पे है। और आज सब हम इकट्ठे मिलके, आज सारी पूरी हमारी दिल्ली की टीम भी सारी यहाँ पे थी, तो यही एक तहैया किया है कि हम पंजाब को 2 साल पढ़े अभी, पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे। चाहे वो शहरों की तरक्की हो, चाहे गाँव की हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो दुकानदार का हो, चाहे किसानों का हो। तो पंजाब को एक मॉडल स्टेट बना के हम लोग जो है वो पूरे देश को दिखाएंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो वॉलंटियर हैं, हमारे जो वर्कर हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं। वो किसी लालच के लिए नहीं है, ना ही कोई ये है कि वो उनको दिहाड़ी पे लाएंगे हम या कोई। सब लोग, पंजाब जो है पहले भी हर लड़ाई में अपना योगदान सबसे आगे होके देता रहा है। चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे वो जब अनाज की कमी हो गई थी तब हरा इनकलाब, ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं जिसको, उसमें हो। तो आम आदमी पार्टी का भी पंजाब में सबसे पहले 4 जो MP आए थे पंजाब से आए थे, तो विपक्ष में आए हम 17 में, और 2022 में हमारे पास 117 में से 92 विधायक जी। तो काम करना है, पहले भी करते थे। हम तो ग्राउंड से आए हुए लोग हैं, हम कोई ऐसे घरों से तो है नहीं कि हमारे पिता या दादा कोई मंत्री या बड़े बड़े कोई पदों पे रहे हों। हम तो ग्राउंड से निकले हुए बंदे हैं, तो ग्राउंड पे रहते हैं हर वक्त। आपके पास खबरें भी आती रहती होंगी। तो इसको और ज़्यादा लोगों का दिल कैसे जीतें, और पंजाब को चाहे खेलों में, चाहे पंजाब जो है वो अभी हमारे पास बहुत सारा जो व्यापारी हैं उनका विश्वास जो है वो हम जीतने में कामयाब हुए हैं। बड़ी बड़ी देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं पंजाब में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, करना शुरू कर चुके हैं। चाहे वो टाटा स्टील हो, सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर, चाहे वो ग्रासिम पेंट्स हो,
चाहे सनातन टेक्सटाइल हो, तो बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है ताकि लोगों को काम मिले। और 50,000 से ज़्यादा 3 साल में हम 50,000 से ज़्यादा नौकरियां डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में दे चुके हैं विदाउट एनी करप्शन। किसी को एक रुपया भी किसी को नहीं देना पड़ा, ना ही कोई सिफारिश। मेरिट पे, कंपटीशन के आधार पे मेरिट जो बनती है उसके आधार पे कई बार एक घर में 2-2, 3-3 भी नौकरियां मिली हैं। तो आज जो है, क्योंकि कई बार दो जने मिलते थे या 4 मिलते थे, तो हमने कहा कि हम इकट्ठे यहाँ पे बैठ के अरविंद जी को भी मिल लिए और उन्होंने भी बहुत धन्यवाद किया कि अपने शानदार चुनाव लड़ाया। बाकी हार जीत है वो चलती रहती है। आपका कोई सवाल? प्रताप बाजवा पिछले 2.25 साल से यही कह रहे हैं, तो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं तीसरी बार। तो मतलब वो तो कहते रहते हैं, पहले भी कहते थे 40 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, ये इनकी फितरत है, कहने दो। पंजाब का जो लॉ एंड ऑर्डर वो बहुत सारिया स्टेट नालों वधिया है। जे लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना होवे ना, तो जिहड़ियां वड्डियां कंपनियां ने वो आउंदियां नहीं, वो सब तो पहले यही पुछदे आ भी लॉ एंड ऑर्डर किवें, हाँ ठीक ठाक है। सो असी मीटिंग्स करते रहने साडे पुलिस अफसरां नाल भी, चाहे वो ड्रग नूं खत्म करन दा तहिया होवे, चाहे वो किसी होर किस्म का पैटी क्राइम, कोई भी इस तरह का जिहड़े शरारती अंसर ने। हाँ बॉर्डर स्टेट होने करके सानूं थोड़ा एक्सट्रा एफर्ट करनी पैंदी है और करदे। ते लॉ एंड ऑर्डर दे विच पंजाब दे विच कोई इदां दी बहुत सारिया स्टेट नालों असीं बैटर हाँ। होर ज़्यादा जान माल की सुरक्षा का असीं जिहड़ा है वो होर ज़्यादा कोई आसान नहीं कर रहे, फर्ज है साडा गौरमेंट का वो चीज़ होर ज़्यादा मेहनत करें। देखो जी नहीं कोई ऐसा नहीं। तो ये दावा किया जा रहा है कि आप बाजवा की तरफ से कि आप अभिषेक के संपर्क में आप आम आदमी पार्टी छोड़ के जा सकते हैं, उन दावों पे आप क्या कहेंगे? इनको बोलने दो जी, इनका काम है जी, इनका बस। हमने अपने खून पसीने से पार्टी बनाई है जी, ठीक है ना। तो हमने अपने मतलब मेहनत करके घर घर जाके, गलियों में जाके, गाँव में जाके, कस्बों में, शहरों में जाके हमने पार्टी बनाई। तो हम ऐसे असल में ना उनको उनके यहाँ कल्चर है इधर जाने का, कभी उधर आने का, कभी वापस आने का। मतलब एक उनका नेता है वो ढोल बजा रहा था कि आम आदमी पार्टी हार गई, तो नीचे कमेंट आ रहे थे कि भाई साहब ये जीरो पे ढोल बजा रहे हो कि आपकी जीरो आई है तीसरी बार। तो अपना फिक्र नहीं करते, दूसरों में नुक्स निकालते रहते हैं। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि पंजाब में तो सीएम ही बदल जाएंगे ऐसा। अरे एक कहने दो, इनको कहने दो। नहीं कोई इस तरह असी वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं करते। जो जदों जोड़ा रूल है जोड़ा जदों आशू ते परचा होया सी तो वो भी बिट्टू का दोस्त सीगा, ते बाद विच आपस लड़ पे, वो छड्ड के किधरे होर चला गया, ठीक है ना। सो इस करके असी कोई बदले दी ना ही कोई झूठे परचे। यही तो तुम जाके पंजाब पुछ लियो कि पुलिस वाले पुछ लियो कि तुहानू की राहत है, वो कहेंगे जी घट्टो घट्ट सानू कोई ये नहीं कहते भी इहनू फड़ लो, इहनू छड़ दो, इहदे ते परचा पा दो, इहदा परचा कैंसल कर दो। ये साडा कल्चर, ये साडा ना ही पार्टी का कोई एजेंडा है। देखो हर एक स्टेट का अपना अपना देखो कल्चर है। दिल्ली के स्कूल जिहड़े ने वो इदां ने क्योंकि जगह की कमी है। साडे स्कूल इदां ने, साडे कोल जगह बहुत है। तो मुहल्ला क्लिनिकां वास्ते साडे कोल जगह है। दिल्ली मेरे ख्याल च इस तरह फाइबर दे भी लैके आने पे बनिया बनाइया बॉल्स। साडे उत्थे बहुत सारी जगह हैगी है। असीं उन्हां डिस्पेंसरियां नूं जां उन्हां जिन्नी भी जगह पई है असीं उन्हां नूं मुहल्ला क्लिनिक च आम आदमी क्लिनिक च बदलता। सो साडे कल्चर के मुताबिक पंजाब के हाँ वो भी अगली उसमें आ जाए। नहीं देखो बात यह है, ये तो आपको भी पता होगा कि कितनी गुंडागर्दी यहाँ पे और कितना पैसा यहाँ पे चला बीजेपी की तरफ से। हम हर
चौथे पांचवें घंटे हमें इलेक्शन कमीशन के पास जाना पड़ता था। सर ये यहाँ जैकेट बांट रहे हैं, यहाँ शू बांट रहे हैं, यहाँ चेनियाँ बांट रहे हैं, यहाँ हमारे वोट कटवा रहे हैं, अपने फर्जी वोट बनवा रहे हैं। इस लेवल पे आके मतलब उन्होंने काम किया है, ठीक है ना। खैर रिजल्ट है, रिजल्ट आ गया, उसको हम मतलब उस सर माथे पे लेंगे। लेकिन पंजाब में हमने पहले भी जो इलेक्शन लड़ी हैं जितनी भी 2014 से लड़ते आ रहे हैं, 14 उसके बाद 17 फिर 19 फिर 22 है ना, कुछ बाई इलेक्शन भी लड़ी, पंचायत की इलेक्शन भी हुई। तो हमने तो कभी ऐसा नहीं किया कि किसी का पर्चा भरने ना दो या ये वो धिमका इमका, ये काम हम नहीं करते। हम तो प्यार से जीतने वाले हैं, हम डंडे वाले नहीं। आज आने वाले दिनों में वो भी हमारे नहीं, हमने गारंटी दी हुई है, हमने कोई ऐसी गारंटी छोड़नी नहीं है जो हमने लिख के दिया हुआ गारंटी में और वो रह जाए। बल्कि बिना गारंटी के भी कुछ काम ऐसे किए हमने, जैसे हमने 17 टोल प्लाजे बंद कर दिए। 62 लाख एकड़ एक दिन का लोगों का बचता है। जो हिमाचल को भी जाते हैं, कोई चिंतपूर्णी माथा टेकने जाते हैं, कोई वैष्णो देवी जाते हैं, पंजाब के रास्ते जाते हैं, उनके भी पैसे बचते हैं। तो 62 लाख पर डे का ये हमने गारंटी नहीं दी थी। और एक आते ही हमने MLAs की जो 7-7 पेंशन लेते थे, 6-6 पेंशन लेते थे, उसको सिर्फ एक किया। हालांकि हमने ये गारंटी में लिखा नहीं था। हमारा मतलब ये है पब्लिक के पैसे को पब्लिक पे ही लगाएंगे, कोई फालतू में इधर उधर पब्लिक का पैसा जाए वो नहीं। पब्लिक टैक्स देती है, पब्लिक के टैक्स का पैसा किसी न किसी रूप में पब्लिक को मिलना चाहिए, और ये हम पंजाब में बड़े अच्छे सफलतापूर्वक कर रहे हैं। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਾਲੇ ਪਿਆ ਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, MPs ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲਏ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਣ ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ दिन रात मेहनत की जाएगी, पंजाब नूं मॉडल सूबा बनाया जाएगा ਅਤੇ भी कहा गया कि पूरी मजबूती दे नाल असीं काम करांगे। सारे विधायक एकजुट ने। असीं पिंडां दे विच, शहरां दे विच, मुहल्लियां दे विच जा के अपनी पार्टी खड़ी कीती है। विरोधी चाहे कुछ भी कहण, विरोधियां दे कोले कहण तो बिना सिवाए कोई काम नहीं है। सीएम मान विरोधियां ते वरदे भी नजर आए ते उन्होंने कहा कि असीं पंजाब नूं मॉडल सूबा बनावांगे जिस नूं देश नूं दिखाया जाएगा। 2027 तक साडे कोले 2 साल दा समा है, असीं होर मजबूती नाल काम करांगे। उसके लिए मंत्रणा हुई, डिस्कशन हुई, प्लानिंग हुई। ये 10 साल का मीटिंग। दिल्ली की हार के ऊपर भी मंथन हुआ है। दिल्ली की हार के ऊपर भी मंथन हुआ। उसके बारे में ये कहा गया कि सारे ही इंस्टीट्यूशन का मिसयूज किया गया बीजेपी के द्वारा। डेमोक्रेसी को लूटने की जो कार्रवाई हुई, दिल्ली में सेवा करते रहे, वही सेवा जारी रहेगी। गरीब मजदूर उसको भी तो हक मिलना चाहिए, उसको भी आज़ादी का हक मिलना चाहिए, उसको भी सहूलतें मिल। डिसिप्लिन के साथ भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहां से 10 साल में कहां से कहां पहुंचा दी पार्टी। और दिल्ली के लोगों ने भी ड्यूटी लगाई है, ऐसा नहीं नकारा नहीं है आम आदमी पार्टी को। दिल्ली के लोगों ने ऑपोजिशन में बिठाया ताकि ये सरकार से लोगों के काम करवा सके।
सो पंजाब के लिए पंजाब मॉडल चलेगा अब देश में, गवर्नेंस मॉडल, डेवलपमेंटल मॉडल अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में हम चलाएंगे। विधायकों की एकजुटता भी जरूरी है सर। विधायक एकजुट हैं जी, थैंक यू। और उन्होंने धन्यवाद की। विपक्ष भी थोड़ी पॉसिबिलिटी तलाश रहा है, 30 विधायक जो भाजपा ने कहा वर्टिकल स्प्लिट है, इनके ऊपर भी क्या केजरीवाल जी के ने क्या संबोधन किया है? वो अपना तो फ्लॉक टुगेदर रख नहीं पा रहे, दूसरों की क्या बात करते हैं। केजरीवाल जी ने क्या कहा? केजरीवाल जी ने ये कहा कि हम सब एक साथ होके देश में पंजाब मॉडल लेके जाएंगे, पंजाब मॉडल ऑफ गवर्नेंस, पंजाब मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। थैंक यू। ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਘੰਟੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਐਮ ਮਾਨ। प्रताप बाजवा पिछले 2.25 साल से यही कह रहे हैं, तो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं तीसरी बार। तो मतलब वो तो कहते रहते हैं, पहले भी कहते थे 40 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, ये इनकी फितरत। आज की जो मीटिंग अरविंद जी ने बुलाई थी क्योंकि पंजाब के बहुत सारे एमएलए, मिनिस्टर ने, वर्कर्स ने यहाँ के मेहनत की है, उन सब का उसके लिए वो धन्यवाद करना चाहते थे। और डिस्कशन हुई है कि किस तरह से आगे और पंजाब में गवर्नेंस को, ऑर्गेनाइजेशन को और इम्प्रूव किया जाए। सर एक सवाल, दिल्ली में अब सरकार बदल गई है, तो पंजाब और दिल्ली की जो नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट था पहले, वो अब चलेगा इस बार? नहीं, देखिए वो तो नई दिल्ली सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था ना, अब तो नई दिल्ली सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक एम्पल, एक इनफ एक्सपीरियंस जो है श्री अरविंद केजरीवाल जी ने और उनकी सारी की सारी दिल्ली की टीम ने इन 10 सालों में प्राप्त कर लिया कि कैसे किसी स्टेट की, क्या देश की सरकार चलाई जा सके। इतना तजर्बा, इतना एक्सपीरियंस, इतनी नॉलेज ऑलरेडी अरविंद जी और उनकी टीम के पास है। धन्यवाद। सुनने के लिए तो आप सुने थे पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा को, जिन्होंने न्यूज 18 कार्यकर्ताओं ने, सभी लीडर साहबान ने दिल्ली में काम किया था, उनका धन्यवाद करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने सभी को बुलाया था। बहुत अच्छे से उन्होंने बात की और सभी खुश थे। आने वाले समय में पंजाब में भी काम होगा और पूरे देश में भी पार्टी का विस्तार होगा। शेयरिंग एग्रीमेंट को लेकर बात की जा रही है दिल्ली सरकार के साथ था, वो उसका क्या होगा, वो कंटिन्यू रहेगा, क्या रहेगा? देखिए, पहले नॉलेज शेयर एग्रीमेंट जो दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार का हुआ था, वो मैं समझता हूँ कंटिन्यू रहेगा। तो देखिए हरपाल चीमा जो कि न्यूज़ 18 इंडिया से बात कर रहे थे और बता रहे थे कि 2027 के लिए जो अरविंद केजरीवाल ने मंत्र दिया है और तमाम मुद्दों पर बात हुई है। दिल्ली को लेकर जिस तरह से रहा सब संबोधन अरविंद केजरीवाल ने किया। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ कैबिनेट मिनिस्टर, वित्त मंत्री पंजाब दे। वो चर्चाएं करते हैं, आप लोग उनकी सुन लेते, सब कृपा करके उनकी ना सुना करो। आगे क्या रणनीति रहेगी चुनाव लड़ने की आप लोगों? देखिए, चुनाव लड़ने की रणनीति हमारी एक ही है कि काम करो, लोगों के काम होने चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। जब ये रणनीति होएगी तो लोग ਆਪ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, वो ऐसे करके आ रही ने क्योंकि पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर बाकी स्टेट्स नालों कितने पंजाब के सभी विधायकों की और हमारे पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की मीटिंग हमारे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी के साथ थी। तो उन्होंने बिल्कुल संदेश दिया कि आने वाले समय में
आने वाले 2 साल में पंजाब में कैसे कैसे और काम करना है और पार्टी को कैसे देश में पार्टी का विस्तार करना है, इसी पे खूब चर्चा हुई। दिल्ली की हार के बाद जो विपक्ष हमलावर है, कांग्रेस दावा कर रही है कि स्प्लिट होगा, बीजेपी कह रही है मान साहब को हटाएंगे, इसको लेकर कोई चर्चा हुई है? देखिए, पार्टी यूनाइट है, पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में बिल्कुल एकजुट है। कोई भी ऐसी ताकत, चाहे भारतीय जनता पार्टी की, चाहे और अन्य पार्टी की, आम आदमी पार्टी को हाथ तक नहीं लगा सकती, मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ। कौन कौन से मुद्दों को लेकर आप पंजाब में और तेजी दिखाएंगे, ये जो मान साहब ने भी बताया? सबसे बड़ी बात है कि पंजाब के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी लीडर साहबान ने दिल्ली में काम किया था, उनका धन्यवाद करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने सभी को बुलाया था। बहुत अच्छे से उन्होंने बात की और सभी खुश थे। आने वाले समय में पंजाब में भी काम होगा और पूरे देश में भी पार्टी का विस्तार होगा। शेयरिंग एग्रीमेंट को लेकर बात की जा रही है, दिल्ली सरकार के साथ था, वो उसका क्या होगा, वो कंटिन्यू रहेगा, क्या रहेगा? देखिए, पहले नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट जो दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार का हुआ था, वो मैं समझता हूँ कंटिन्यू रहेगा। तो देखिए, हरपाल चीमा जो कि न्यूज़ 18 इंडिया से ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, सांसद, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2027 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2027 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। चर्चा होगी, आने वाले समय में हम और काम तेज करेंगे। सबक लेके कोई संदेश दिया उन्होंने, कैसे आप काम करें? देखिए, पहले भी हम तो पंजाब में जितनी गारंटियां थी, लगभग 5 में से 4 गारंटियां हम पूरी कर चुके हैं। एक आधी गारंटी बची है, उसको भी हम जल्दी पूरी करेंगे, पर लेकिन हम और काम करेंगे और पूरे देश में भी आम आदमी पार्टी का विस्तार होगा। जो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जो महिलाओं के लिए आपने घोषणा की थी वो पूरा नहीं किया। देखिए, अभी 3 साल में हमने 5 में से 4 गारंटियां पूरी कर दी, तो सिर्फ एक गारंटी बची है, हम उसको भी पूरी करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ऐसी देश में अकलौती पार्टी है, जितनी गारंटियां देती है वो सभी को एक एक करके पूरा करते हैं। सबसे बड़ी गारंटी पंजाब की एजुकेशन थी, उसके बाद सबसे बड़ी गारंटी हेल्थ सेक्टर की थी, ये हमने बड़ी पूरी कर दी। और सबसे बड़ी गारंटी जो मैं मानता हूँ तो पंजाब के सभी लोगों का 300 यूनिट घरों का बिजली का बिल माफ करने की थी, तो बोलो हमने 3 महीने में पहले ही पूरी कर दी थी। तो हमारा मानना है, पार्टी का मानना है कि हमने जितनी गारंटी है हम सभी को पूरी करें। एक गारंटी बची है, उसको हम जल्दी पूरा करें। कोई चर्चा हुई कि हार का सामना क्यों? नहीं, दिल्ली को लेकर ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन पंजाब के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया गया और आने वाले समय में कैसे काम करना है उस पर जरूर चर्चा हुई है। सभी विधायक थे यहाँ पे? बिल्कुल सभी विधायक थे, सभी विधायक आए हुए थे। तो ये तो अपोजिशन पार्टियों का काम है, कोई ना कोई बोलते रहते हैं, पर लेकिन हम सभी लोग आए हुए थे। सभी जो बाहर भी गए थे वो सभी आए हुए थे जहाँ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੋਕਸ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, सूबे नूं अगे किवें लैके जाना है, गारंटियां किवें पूरीआं करनियां ने। हालांकि हरपाल चीमा ये कहंदे नज़र आए ने कि 5 दे विचों 4 गारंटियां पूरीआं कर दित्तियां गईयां ने ते जो 1000 रुपया प्रति महीना औरतां नूं देण वाली गल है वो भी पूरी कर दित्ती जावेगी। तां आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल दे नाल अज पंजाब दे सारे विधायकां, सांसदां दी मीटिंग हुई है, सीएम मान मौजूद रहे ने ते अगली रणनीति घड़ी गई है कि हुण देश नूं पंजाब मॉडल दिखाया जावेगा, देश भर दे विच पार्टी का विस्तार किया जाना है। पंजाब दे विच क्योंकि सरकार है आम आदमी पार्टी की, हालांकि दिल्ली दे विच उह जही जित आम आदमी पार्टी नूं नहीं मिली, हार दा मूँह देखना पिया। 22 विधायक जिते ने ते इसे ते मंथन भी किया गया, कारण की रहे ने ते इस दे नाल ही ज़्यादा गलबात जिहड़ी हुई है वो पंजाब नूं लैके हुई है।
रहे हैं कि पंजाब में तो सीएम ही बदल जाएंगे, ऐसा नेता है। अरे कहने दो, इनको कहने दो। ये मंत्री कह रहे हैं कि पंजाब में तो सीएम ही बदल जाएंगे, ऐसा नेता है। अरे कहने दो, इनको कहने दो। प्रताप बाजवा पिछले 2.25 साल से यही कह रहे हैं, तो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं तीसरी बार। तो मतलब वो तो कहते रहते हैं, पहले भी कहते थे 40 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, ये इनकी फितरत है, कहने दो, तो बोलने दो जी, इनका काम है जी, इनका बस। हमने अपने खून पसीने से पार्टी बनाई है जी, ठीक है ना। तो हमने अपने मतलब मेहनत करके घर घर जाके, गलियों में जाके, गांव में जाके, कस्बों में, शहरों में जाके हमने पार्टी बनाई। तो हम ऐसे असल में ना उनके यहाँ कल्चर है इधर जाने का, कभी उधर आने का, कभी वापस आने का। मतलब एक उनका नेता है, वो ढोल बजा रहा था कि आम आदमी पार्टी हार गई, तो नीचे कमेंट आ रहे थे कि भाई साहब ये जीरो पे ढोल बजा रहे हो कि आपकी जीरो आई है तीसरी बार। तो अपना फिक्र नहीं करते, दूसरों में नुक्स निकालते रहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर वो बहुत सारे स्टेट नालों ਵਧੀਆ ਜੇ लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना होवे ना ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ लॉ एंड ऑर्डर ਕਿਵੇਂ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ। हाँ बॉर्डर स्टेट होने करके सानू थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पैंदी है, वो करते। तो लॉ एंड ऑर्डर दे विच पंजाब दे विच कोई इदां दी बहुत सारियां स्टेट नालों असीं बैटर हाँ। होर ज़्यादा जान माल की सुरक्षा का असीं जिहड़ा है वो होर ज़्यादा कोई आसान नहीं कर रहे, फर्ज है साडा गौरमेंट का वो होर ज़्यादा मेहनत करें। तो बात यह है, ये तो आपको भी पता होगा कि कितनी गुंडागर्दी यहाँ पे और कितना पैसा यहाँ पे चला बीजेपी की तरफ से। हम हर चौथे 5वें घंटे हमें इलेक्शन कमीशन के पास जाना पड़ता था, सर ये यहाँ जैकेट बांट रहे हैं, यहाँ शू बांट रहे हैं, यहाँ चेनियाँ बांट रहे हैं, यहाँ हमारे बोर्ड कटवा रहे हैं, अपने फर्जी बोर्ड बनवा रहे हैं। इस लेवल पे आके मतलब उन्होंने काम किया है, ठीक है ना। खैर रिजल्ट है, रिजल्ट आ गया, उसको हम मतलब उस सर माथे पे लेंगे। लेकिन पंजाब में हमने पहले भी जो इलेक्शन लड़ी हैं जितनी भी 2014 से लड़ते आ रहे हैं, 14 उसके बाद 17 फिर 19 फिर 22 है ना, कुछ बाई इलेक्शन भी लड़ी, पंचायत की इलेक्शन भी हुई। तो हमने तो कभी ऐसा नहीं किया कि किसी का पर्चा भरने ना दो या ये वो धिमका इमका, ये काम हम नहीं करते। हम तो प्यार से जीतने वाले हैं, हम डंडे वाले नहीं। जो आशू ते पर्चा होया सी तो वो भी बिट्टू का दोस्त सीगा, तो बाद में आपस लड़ पे, वो छड़ के किधरे होर चला गया, ठीक है ना। सो इस करके असी कोई बदले दी ना ही कोई झूठे पर्चे। यही तक तुम जाके पंजाब पूछ लियो कि पुलिस वाले पूछ लियो कि तुहानू की राहत है, वो कहेंगे जी घट्टो घट्ट सानू कोई ये नहीं कहते भी इनू फड़ लो, इनू छड़ दो, ए पर्चा पा दो, एदा पर्चा कैंसिल कर दो। ये साडा कल्चर, ये साडा ना ही पार्टी का कोई एजेंडा है। देखिए आज क्योंकि पंजाब के बहुत सारे लोगों ने दिल्ली में बड़ी मेहनत की इलेक्शन के दौरान, उसके लिए अरविंद जी सबको मिलकर उनका धन्यवाद करना चाहते थे। और बड़े लंबे समय से ये अरविंद जी की एक वे ऑफ फंक्शनिंग है। पिछले 8 साल से तो मैं खुद देख रहा हूँ कि वो 2-4-6 महीने बाद अपने सभी पंजाब के साथियों को बुलाते हैं, उनके साथ विचार चर्चा करते हैं और कैसे इम्प्रूव किया जाए गवर्नेंस को और ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बारे में विचार चर्चा होती है। सो आज स्पेसिफिकली अरविंद जी ने सब पंजाब के साथियों को, एमएलएस को बुला के उनका धन्यवाद किया। क्या दिल्ली के अनुभव से उन्होंने कोई संदेश भी दिया कि पंजाब में आप किस तरह से चुनाव? नहीं, संदेश ऐसे कि दिल्ली का चुनाव भी सब लोगों ने बड़ी मेहनत से लड़ा और बड़ा 10 साल जो अरविंद जी का राज रहा है यहाँ पे, लोगों को बड़ी सुविधाएं मिली हैं। वही मॉडल हमने पंजाब में रेप्लिकेट किया है और उसको आगे और कैसे। हाँ। मगर बाजवा साहब को क्या जवाब दो? बाजवा हमारी पार्टी का है। हाँ। बाजवा कांग्रेस का है। 50 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾ ਝੂਠ ਦੀ ਬੋਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ बोल के। समझे कि नहीं गल? बाजवा तो पागल हो गए, मेंटली सिक है। वो तो सोचता रहता मैं सीएम कैसे बनना, सीएम कैसे बनना, नहीं बन पाएगा, वो नहीं बन पाएगा। बहुत देर पहले मान साहब ने कहता तू नहीं बन पाएगा जो मर्जी का। आज भी क्या पंजाब में हॉर्स ट्रेडिंग जैसी बातें अगर कोई कहे तो संभव है? ना कुछ नहीं है, वो हमें बोला सब एक यूनिटी है,
सबका सब इकट्ठे हैं, कोई बात नहीं। एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, सरकार बदल गई दिल्ली की, जो पुराना नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट था दिल्ली के साथ, अब वो रह पाएगा क्योंकि बीजेपी की सरकार है दिल्ली में? नहीं ऐसा तो कोई नहीं। बीजेपी की सरकार जी है, वो सरकार आऊगी, कोई मीटिंग होगी, फिर देखा नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट अगर बीजेपी चाहेगी फिर देखेंगे। पहले सरकार बनने दो, फिर देखेंगे। तो आप सुन रहे थे धालीवाल जी को कि नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट पहले सरकार बन जाने दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। दिल्ली से तो दिल्ली देखिए, आज क्योंकि पंजाब के बहुत सारे लोगों ने दिल्ली में बड़ी मेहनत की इलेक्शन के दौरान, उसके लिए अरविंद जी सबको मिलकर उनका धन्यवाद करना चाहते थे। और बड़े लंबे समय से ये अरविंद जी की एक वे ऑफ फंक्शनिंग है। पिछले 8 साल से तो मैं खुद देख रहा हूँ कि वो 2-4-6 महीने बाद अपने सभी पंजाब के साथियों को बुलाते हैं, उनके साथ विचार चर्चा करते हैं और कैसे इम्प्रूव किया जाए गवर्नेंस को और ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बारे में विचार चर्चा होती है। सो आज स्पेसिफिकली अरविंद जी ने सब पंजाब के साथियों को, एमएलएस को बुला के उनका धन्यवाद किया। क्या दिल्ली के अनुभव से उन्होंने कोई संदेश भी दिया कि पंजाब? तो बाजवा साहब को यहाँ से क्या संदेश देना चाह रहे हैं, जो कह रहे थे कि प्लीज विधायक हमारे संपर्क में? बाजवा साहब को यही कहना चाहूंगी कि भाई आप नेता विपक्ष हो, पहले तो आप मंथन करो कि दिल्ली में आपका खाता क्यों नहीं खुला। दूसरी बात, जो आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आइए, आप देर किस बात की है, किस मुहूर्त की उटीक में बैठे हुए हो आप? आपके पास 30 एमएलए, तो जाइए ना गवर्नर के पास, बहुमत दिखाइए, अपना सरकार बनाइए। तो ये खाली बैठ के अंदर जो अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं, इनसे लोगों का कोई मतलब नहीं है। लोगों का ध्यान भटकाने की जो बातें कर रहे हैं, तो खाली ये अपना जो मुद्दे हैं, पंजाब के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाए, ऐसी बातें कर। सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, दिल्ली की सरकार बदल गई है, पुरानी सरकार आम आदमी पार्टी की थी, तो नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट पंजाब और दिल्ली के बीच में था। अब सरकार बदल गई है, तो नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट क्या बरकरार रहेगा दिल्ली सरकार के साथ? नहीं, हमारे नेता पहले हमने पहले भी शिक्षा की राजनीति की है, हेल्थ की राजनीति की है, अब भी वही राजनीति करेंगे। लोगों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी हेल्थ जो फैसिलिटी है वो देंगे, लोगों को अच्छा